फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल हमने मानवीय क्रियाओं तक पढ़ा था कि मानवीय क्रियाएं दो भागों में बटी हुई हैं, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? व्यवसाय, पेशा, रोजगार। और अनार्थिक क्रियाएं कौन कौन सी हैं? धर्म प्रचार, देश सेवा और समाज कल्याण। आज हम आर्थिक क्रियाओं को आगे पढ़ेंगे कि आर्थिक क्रियाएं जैसे व्यवसाय, पेशा और रोजगार क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। व्यवसाय व्यवसाय मतलब कि हमारा बिजनेस। तो व्यवसाय के अंतर्गत उन सभी मानवीय आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया जाता है जो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण के लिए की जाती हैं और जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। मतलब बिजनेस क्या है? बिजनेस वो मानवीय आर्थिक क्रिया मतलब ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो क्या करती हैं, चीज़ों को, वस्तुओं और सेवाओं को मैन्युफैक्चर्ड करती हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और इनका मेन मोटिव क्या होता है? केवल लाभ कमाना, मतलब कि धन कमाना और लाभ कमाना इनका मेन मोटिव होता है। ओके, तो व्यवसाय क्या है? बिजनेस वो है जिसमें क्या है, ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जाती है, मतलब मानव द्वारा पैसा कमाने की क्रियाएं की जाती हैं, जिसमें वो क्या करता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है, मतलब उसे बनाता है, और वितरण मतलब डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेल आउट करता है, और उसका मेन मोटिव क्या होता है? लाभ कमाना होता है। पेशा जिनमें एक व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान और प्रशिक्षण के आधार पर अन्य व्यक्तियों की व्यक्तिगत सेवा करता है, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, वकील आदि। मतलब कि अपने अंदर जो उसके पास ज्ञान है, जो उसके अंदर क्वालिटी है, उस क्वालिटी के थ्रू दूसरों की वो क्या करता है? सेवा करता है, मतलब उन्हें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो वो कौन कहलाता है? प्रोफेशनल्स कहलाते हैं, पेशा कहलाता है। जैसे कि डॉक्टर क्या करता है? उसके पास ज्ञान है लोगों को ठीक करने का, तो वो क्या करता है? लोगों को ठीक करता है, बीमार लोगों को, पेशेंट्स को ठीक करता है। शिक्षक क्या करता है? लोगों को शिक्षित करता है। वकील क्या करता है? केस को हैंडल करता है किसी प्रकार का। तो ये कौन है? पेशेवर हैं। तो उनको इनके जो पेशा है, पेशेवर ये लोग हैं, इनके अंदर जो क्वालिटीज है उसे क्या बोला जाता है? पेशा बोला जाता है। ठीक है, अब जानते हैं रोजगार या नौकरी। रोजगार और नौकरी होता क्या है? वे व्यक्ति रोजगार या नौकरी में आते हैं जो एक विशिष्ट समझौते के अधीन मासिक, साप्ताहिक अथवा दैनिक वेतन पाते हैं। मतलब वो क्या कह रहे हैं? एक समझौते के अंदर मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब होती है ये, जिसमें हमें क्या सैलरी, जो वेतन, वेजेस जो मिलते हैं वो किस बेस पे मिलते हैं? या तो मंथली मिलते हैं, या वीकली मिलते हैं, या डे वाइज मिलते हैं। यह किसी व्यक्ति अथवा संस्था के अधीन व उनके निर्देश में काम करते हैं। मतलब या तो ये किसी व्यक्ति के अंडर काम करेंगे या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर काम करेंगे, उनके अंदर ही काम करते हैं। मतलब अपने मन से ये काम नहीं कर सकते हैं, ये किसी के कंस्ट्रक्ट पे, किसी के क्या कहते हैं, क्या बोला जाए, किसी के बोलने पर अपने आप किसी के बोलने पर वर्क करते हैं। मतलब कि इनको जो सैलरी मिलती है, इनको जो वेतन मिलता है, वो कैसे मिलेगा? मासिक, साप्ताहिक और दैनिक में मिलता है। यह नौकरी अथवा सेवा सरकारी भी हो सकती है अथवा निजी भी। मतलब कि जो नौकरी और सेवा है, मतलब कि जो एम्प्लॉयमेंट और सर्विस है, वो कैसी हो सकती है? तो गवर्नमेंट भी हो सकती है या फिर प्राइवेट भी हो सकती है। मतलब कि वो क्या सरकार के अंडर भी काम कर सकते हैं या किसी निजी संस्था के अंडर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया रोजगार का मतलब, पेशा का मतलब, और व्यवसाय का मतलब। व्यवसाय जिसमें हम क्या है, हमारा उद्देश्य लाभ कमाना है, धन अर्जित करना है। पेशा जो हमारे पास ज्ञान है उसके थ्रू लोगों को सेवा प्रदान करना है। रोजगार किसी भी एक विशिष्ट समझौते के अंदर मासिक, दैनिक और साप्ताहिक वेतन प्राप्त करना है। ये गवर्नमेंट मतलब सरकारी सेवा और नौकरी भी हो सकती है और निजी भी हो सकती है। अब बिजनेस मतलब व्यवसाय का मीनिंग और डेफिनेशन जानते हैं, अर्थ और परिभाषाएं जानते हैं और समझते हैं क्या है ये। तो व्यवसाय आर्थिक क्रियाओं का एक भाग है जिसे धन से मापा जाता है। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि आर्थिक क्रियाएं कैसी क्रिया होती हैं? जो धन से मापी जाती हैं। तो व्यवसाय भी कैसी क्रिया है? आर्थिक क्रिया है, और जिसको हम किससे मापते हैं? धन से मापते हैं। व्यवसाय का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से होता है जो नियमित आधार पर वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। मतलब वो क्या कह रहा है कि व्यवसाय कैसी आर्थिक क्रिया है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? वस्तु और सेवाओं को उत्पाद करते हैं, मतलब उन्हें बनाते हैं। विक्रय मतलब उनको सेल आउट करके जो लाभ अर्जित करते हैं वो क्या कहलाता है? व्यवसाय। मतलब कि जैसे कि मान लो कोई एक
कॉटन मिल फैक्ट्री है जो क्या कर रही है, कॉटन बना रही है। कॉटन बनाना उत्पादन करना हो गया, और उस कॉटन को वो क्या करती है, आगे डिस्ट्रीब्यूट करती है, वितरण करती है, किसको, होलसेलर को। होलसेलर क्या करता है, उसको रिटेलर को सेल आउट करता है, और रिटेलर क्या करता है, कंज्यूमर को सेल आउट करता है। तो वो क्या हो रहा है, वो एक दूसरे से क्या कमा रहे हैं, लाभ कमा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, बिजनेस हो गया, जिसके अंदर एक पूरी चेन चल रही है, जैसे मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, इसके अंदर पूरा ये वर्क किया जा रहा है। तो वो क्या हमारा व्यवसाय है। तो इसकी कुछ परिभाषाएं जान लेते हैं। एल.एच. हेने के अनुसार, एल.एच. हेने क्या कह रहे हैं, व्यवसाय से आशय उन मानवीय क्रियाओं से है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पादन अथवा धन प्राप्ति के लिए की जाती है। वही बात बोल रहे हैं एल.एच. हैने भी, क्या बोल रहे हैं कि व्यवसाय से आशय, मतलब व्यवसाय से समझते हम क्या है, व्यवसाय से समझते हैं कि ये वह ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनके द्वारा हम क्रय, मतलब कि लेन देन करके, सेल और परचेज करके धन को क्या करते, प्राप्त करते हैं। वही क्या कहलाता है, हमारा व्यवसाय कहलाता है। जिस प्रोफेशन में, जिस बिजनेस में, जिस जॉब में हम धन अर्जित कर रहे हैं वो व्यवसाय है। अब व्यवसाय कौन सा होगा, जिसमें हम लाभ, अब पेशे, जो प्रोफेशन है उसमें भी हम धन अर्जित कर रहे हैं। डॉक्टर क्या करता है, फीस लेकर पेशेंट देखता है। रोज़गार में क्या होता है, जो रोज़गार में जो नौकरी करने वाला इंसान होता है, एम्प्लॉयर होता है, वो क्या करता है, पैसे पे ही तो मतलब पैसे के लिए ही तो एम्प्लॉय बना हुआ है वो वहाँ का। तो सब में ही धन अर्जित करना है। पर व्यवसाय में क्या है, जिससे हमें क्या हो, लाभ हो, वो क्या कहलाएगा, हमारा व्यवसाय कहलाएगा। हर्ट के अनुसार, अब हर्ट क्या कह रहे हैं, व्यवसाय का अर्थ सामाजिक रूप से घटित उस विनिमय प्रणाली से है जो वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं वितरण करती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि व्यवसाय का अर्थ सामाजिक रूप से गठित उस विनिमय प्रणाली से, उस एक्सचेंज प्रणाली से, मतलब लेन देन प्रणाली से, जिसके अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, चीज़ों को, वस्तुओं को बनाते हैं, सेवाओं को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, मतलब कि परचेज और सेल आउट करते हैं। वही बात हर्ट ने कही है, जो एलन हेले ने कही है, बस उन दोनों के क्या है, वर्ड्स का थोड़ा अंतर है। बात वही है कि धन प्राप्त करना ही दोनों का उद्देश्य है, लाभ प्राप्त करना ही दोनों का उद्देश्य है। अब क्या हुआ, बिजनेस के कॉन्सेप्ट दो प्रकार के हो गए। व्यवसाय की अवधारणा कैसी हो गई, प्राचीन अवधारणा क्या थी और आधुनिक अवधारणा, दो तरीके की अवधारणा इनकी बन गई। कि क्या क्या अवधारणा बनी, पुराने समय की अवधारणा ये थी कि धन अर्जित करना, धन को अर्जित तो कर लिया, पर कैसे कि उसमें क्या कर सकते हैं, मुनाफाखोरी भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार, बाय हुक बाय क्रुक क्या प्राप्त करना, धन प्राप्त करना, धन अर्जित करना, क्या थी, प्राचीन प्रणाली थी व्यवसाय की। प्राचीन अवधारणा के अनुसार व्यवसाय शब्द का उपयोग केवल उन क्रियाओं के लिए किया जाता था जो धन कमाने के लिए की जाती थी, मतलब धन कमाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती थी वो सब क्या कहलाती थी, व्यवसाय कहलाती थी। व्यवसाय का एकमात्र उद्देश्य था किसी भी तरीके से धन अधिक से अधिक कमा सके, मतलब उसका उद्देश्य क्या था कि किसी भी प्रकार से हम धन को कमा सकें। प्रत्येक आर्थिक क्रियाओं का लक्ष्य धन कमाना ही था, और ज़्यादा से ज़्यादा जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी उनका काम क्या था, धन कमाना ही था। उस समय व्यवसाय के क्षेत्र में मुनाफाखोरी का बोलबाला था, मतलब कि हम क्या करते थे, मुनाफाखोरी, मतलब कि क्या है कि मान लो 1 किलो की चीज़ हम 900 ग्राम तोल के दे दें और उसके पैसे जो है हम 1 किलो वाले लें, तो वो क्या कहलाएगी, मुनाफाखोरी कहलाती है। और आधुनिक समय में भी व्यवसाय का जो मोटिव था, उद्देश्य था, वो क्या था, लाभ अर्जित करना, धन कमाना, पर मुनाफाखोरी करके नहीं, केवल मुनाफे पे कमाना, मतलब ईमानदारी तरीके से कमाना आधुनिक अवधारणा थी व्यवसाय की। ओके, अब व्यवसाय की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस जान लेते हैं कि कितने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, बिजनेस की विशेषता क्या है। अब देखिए, इसी से हम अपने मन से ही विशेषताएं बना सकते हैं सारी, कि क्या है कि क्या पहला विशेषता क्या होगी कि हमारा लाभ अर्जित करना, ठीक है। दूसरी विशेषता क्या होगी, वस्तुओं सेवाओं का लेन देन, मतलब उत्पादन और वितरण करना हो गई। विनिमय द्वारा लाभ कमाना, मतलब एक्सचेंज, लेन देन द्वारा लाभ कमाना हो गई। समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना हो गई, तो क्या है, मानवीय आर्थिक क्रियाएं,
पहला मानवीय आर्थिक क्रिया, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जोखिम एवं भावी सफलता। रिस्क लेकर के फ्यूचर में हम क्या करते हैं, फ्लरिश कर सकते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे बिजनेस में उतना ही फ्यूचर में हम फ्लरिश करेंगे। ठीक है। विनिमय द्वारा लाभ, मतलब कि एक्सचेंज, मतलब कि परचेज और सेल द्वारा हमें क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। वस्तुओं और सेवाओं का वितरण और उत्पादन, मतलब कि वस्तु और सेवाओं का क्या करना, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना। समाज की आवश्यकताओं की संतुष्टि, मतलब जो भी समाज में आवश्यकता है चीज़ों की उनकी क्या करना, संतुष्टि देना, उन्हें संतुष्ट करना। व्यवसाय, कला और विज्ञान दोनों। व्यवसाय हमारा क्या है, कला भी है और विज्ञान भी है। कला कैसे है, इसके अंदर हम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, और विज्ञान कैसे है, इसके अंदर हम टेक्निक लगा करके इसको क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। ओके गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आगे की वीडियो हम अब कल पढ़ेंगे, आगे का इसके आगे का कि व्यवसाय के उद्देश्य क्या है और करेक्टरिस्टिक्स को हम क्या है एकदम एलेबोरेशन में पढ़ेंगे। थैंक यू।